राहुल गांधी संसद से आउट हुए तो कांग्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पंजे के समर्थक मुट्ठियां दिखाने लगे। तो बीजेपी ने भी बिना किसी लाग लपेट अपना रुख सामने रख दिया। किसी समाज को सरनेम लेके गाली दी जा सकती है? क्या छोटे ओबीसी समाजों को अपमानित किया जा सकता है? क्या किसी को गाली देना और किसी को प्रताड़ित करना ये संविधान ने अधिकार दिया? ये तो एक न्यायिक निर्णय है। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है। आज अपने ही किए हुए का फल भुगत रहे हैं। जब सदन के अंदर बिल को फाड़ा था, यही बिल था। बीजेपी के दिग्गज ने कर्म फल सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो कांग्रेस विचार मंथन से राहुल के लिए अमृत की तलाश में जुट गई। पार्टी दफ्तर पहुंचकर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी राहुल के गले में पड़ी कानूनी फांस और बीजेपी की काट तलाशने लगे। कांग्रेस के लिए बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी को टक्कर भी कांग्रेस से ही मिल रही थी। 2024 की पूरी लड़ाई का पूरा ताना बाना इन्हीं दोनों पार्टियों के इर्द गिर्द बुना जा रहा था। लेकिन लोकसभा सचिवालय से राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने वाली चिट्ठी आई और तस्वीर बदलने का सिग्नल मिलने लगा। मोदी विरोध के नाम पर राहुल का समर्थन कर रहे विपक्षी दलों के तेवर बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को संयुक्त विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति बीजेपी का चुनावी चैलेंज बढ़ा सकती है। बीजेपी को पता है कि राहुल के मामले पर कांग्रेस विरोधियों को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी, सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 2014 से अश्वमेध का घोड़ा छोड़ चुकी बीजेपी का एजेंडा सेट है। उसे पता है कि पूरा खेल परसेप्शन का है, इसलिए बिना देर किए ओबीसी वाला ट्रम्प कार्ड चल दिया। पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान दे करके एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का, और इसी के लिए कहा गया है जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मति पहले हर लीना। देश के प्रधानमंत्री के पद पर एक पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा गरीब का बेटा आसीन है तो कांग्रेस और विपक्ष को दर्द हो रहा है। आज न्यायालय जब राहुल जी को सजा सुनाई तो आज पिछड़ों में, गरीबों में आज खुशियों का दौर है। सावरकर की माफी को हथियार बनाकर बीजेपी पर हमला करते रहे राहुल की माफी न मांगने वाली मजबूरी समझी जा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि उनके आगे विकल्प क्या है, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग अब राहुल गांधी वाली वायनाड सीट पर किसी भी वक्त उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। अगर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई तो ऊपरी अदालत से राहत के बाद भी वायनाड में चुनाव होगा। राहुल गांधी सूरत कोर्ट के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस इसकी तैयारी भी कर रही है। कोर्ट अगर राहुल को दोषी ठहराए जाने और सजा पर रोक लगा दे तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो भी सकती है और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर गांधी साहब 2024 का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको जल्द ही अपील दाखिल करनी पड़ेगी। अपील दाखिल करने का समय है उनके पास। अपील दाखिल करने के बाद उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो उन पर जजमेंट आई है सजा की, उस पर स्टे लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ बेल मिले, पर कन्विक्शन पे स्टे मांगनी पड़ेगी और अगर उनको मिल जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ सकेंगे। मतलब राहुल गांधी के पास वापसी के चांस बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी के रुख से साफ है कि वो विपक्ष के हर चैलेंज का जवाब मोदी के नाम से ही देगी।